हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं किसी भी फ़ैसले को लेने से पहले कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए और उन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। जिसमें सबसे पहला ये आता है कि हमें कोई भी फ़ैसला मैनिपुलेट होकर नहीं लेना चाहिए। मैनिपुलेट का मतलब ये होता है कि किसी के दिमाग को बदल दिया जाना और उसके बाद उसके फ़ैसले को लेना। बहुत से आप अपने एग्ज़ाम्पल देखते होंगे कि आपके पास जो स्टोरीज़ आती होंगी, आपको ये लगता होगा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ होता है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो हमेशा जब भी आप किसी भी फ़ैसले या नतीजे पर पहुँचें तो इस बात की 100% जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप कभी भी मैनिपुलेट ना हो, किसी के द्वारा बहकाए ना गए हों, जिससे कि आप फ़ैसला काफ़ी अच्छा भी ले सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपसे किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भी फ़ैसला लें तो सही इन्फॉर्मेशन को पहचान कर फ़ैसला लिया जाना चाहिए। सही इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? हमारे पास बहुत तरह तरह के अलग अलग सोर्सेस से एक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हम किस इन्फॉर्मेशन पर कितना ज़्यादा यकीन करेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये बात तभी हमें पता चल सकती है जब उस इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस की पूरी तरह से जानकारी हो जाती है। बहुत से लोग होते हैं कि किसी भी सोर्स को आंख बंद करके मान लेते हैं और उसके बाद उनसे बहुत गलत फ़ैसले हो जाते हैं। तो हमेशा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही तो उन सोर्सेस की जांच ज़रूर करवाइए और तब किसी नतीजे पर आप पहुँचे। इसके अलावा आप न्यूट्रल होकर किसी भी फ़ैसले को करें। न्यूट्रल होने का यहाँ पर क्या मतलब है? अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत से समय क्या होता है कि एक इंसान जो फ़ैसला देने वाला है उसका दिमाग एक तरफ हो जाता है, एक पक्ष पे हो जाता है, यानी कि वो पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि हाँ ये सही होगा। अगर आप अपने दिमाग में किसी फ़ैसले को पहले ही कर चुके हैं तो उस फ़ैसले को ना करें तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। उसका नुकसान क्या होता है? कोई आकर आपको कितनी भी सही इन्फॉर्मेशन देगा, कितनी भी जानकारी देगा, कहीं ना कहीं आपने उस फ़ैसले को पहले ही कर रखा है, जिससे कि बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं कि आप गलत फ़ैसला कर देते हैं। इसलिए जब भी आप फ़ैसला करने जा रहे हो तो ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि क्या हमने इसके बारे में कोई फ़ैसला तो नहीं किया है, हमारा दिमाग न्यूट्रल है ना। क्योंकि जज जब बैठता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि ए सही है या बी सही है। वो दोनों के फ़ैसलों को सुनता है और उसके बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। लेकिन जब फैमिलीज़ के मैटर देखे जाते हैं तो इसमें अक्सर ये पाया जाता है कि जो फ़ैसला सुनाने वाला होता है, जिसके बारे में उसके बारे में उसने पहले ही से एक राय बना रखी होती है और उसी राय के अनुसार ही वो फ़ैसला सुनाता है। तो यहाँ पर जब भी आप फ़ैसला सुनाएं तो दिमाग को पूरी तरह से न्यूट्रल रख के सुनाएं। इसके बाद इनपुट कलेक्शन के हिसाब से फ़ैसला होना चाहिए। इनपुट कलेक्शन क्या होता है कि हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उतना ही फ़ैसला होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम आपको आगे चल के ज़रूर बताएंगे कि इसमें किस तरह से हम और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। इसको हम आगे आपको समझाएंगे कि इनपुट कलेक्शन क्या होता है और किस तरह से इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें उसी इनपुट का, उतना ही इनपुट का सही उपयोग किया जाना चाहिए। अब बात यहाँ आती है जजमेंट की। ठीक है, हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, इनपुट्स होते हैं, सोर्सेस की जानकारी होती है कि ये कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही। अब फ़ैसला आता है जजमेंट का। अब जजमेंट के टाइम पर हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं और बहुत तेज़ी से फ़ैसला कर लेते हैं। जजमेंटल होना तो यहाँ पर लगता है कि इंसान इतनी तेज़ी से किसी के बारे में एक राय कायम कर लेता है, जैसे लगता है कि उससे बड़ा दुनिया में कोई गलत इंसान हो ही नहीं सकता। अक्सर आपने ये देखा होगा कि एक इंसान सामने वाले के लिए तो हमेशा जज बन जाता है और ख़ुद के लिए वो हमेशा वकील बना रहता है। अपने आप को हमेशा अच्छा साबित करने की कोशिश करता है और सामने वाले को हमेशा गलत साबित कोशिश करता है करने की। लेकिन जब भी आप किसी के लिए कोई राय बना रहे हो, कोई फ़ैसले पर पहुंच रहे हो, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें से सबसे पहली बात हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले कही थी कि जितना इनपुट फ़ैसला भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा हम आपको दे सकते हैं, जो कि अक्सर ये देखने को मिलता है। आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, जब क्लास 11-12 में होंगे तो उस वक्त
जिन लड़कों ने कभी कोएड में नहीं पढ़ा होता है लेकिन उनको 11th और 12th में कोएड मिल जाता है, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ साथ में मिलकर बैठ के पढ़ते हैं। तो जो लड़के कभी किसी लड़की के साथ नहीं बैठे होते हैं तो वो लड़कियों के साथ पढ़ने में उनके अंदर एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है। और जैसे ही स्कूल में एक क्लास के अंदर लड़कियां और लड़के साथ में बैठने लगते हैं तो सभी लड़के अपने अपना एक चुन लेते हैं कि ये मेरे साथ अच्छी रहेगी, ये मेरे साथ अच्छा रहेगा। इस तरह से एक एक इंसान अपना पार्टनर डिसाइड कर लेता है, लेकिन वो कभी बात नहीं कर पाते हैं। बस मन में उनके ख़यालात लड्डू फूट रहे होते हैं। सामने वाला उसके बारे में क्या राय रखे हुए है, उस तरह की राय है या नहीं है, लेकिन एक लड़का अपने बारे में पूरा सेटिस्फाई होता है कि हाँ ये मेरे ही बारे में सोच रही है। अक्सर इस तरह से बहुत सी गलतफहमियाँ हो जाती हैं। जैसे एक लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, बहुत अच्छी है, देखने में काफ़ी सुंदर है, और वो किसी लड़के से कभी गलती से पेन मांग ले, ठीक है, एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके पास कोई पेन नहीं है, टेस्ट है, तो नॉर्मली अपने अगल बगल के लोगों से मांग लेता है। तो उसने भी किसी लड़के से पेन मांग लिया। अब पेन मांगा, लिखा, उसका काम ख़त्म हो गया और उसने उस पेन को वापस कर दिया। अब लेकिन यहाँ पर समस्या खड़ी क्या हो जाती है कि जो लड़के होते हैं उनके अंदर एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है कि यार वो लड़की तुमसे ही पेन क्यों मांग रही थी, ऐसा तुमने क्या किया था कि तुमसे पेन मांग रही थी। तो बाकी के जो उनके दोस्त होते हैं उनकी अपनी अपनी राय होती क्या है, यार इसके पास कार है ना, और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है और रिच भी है, तो हो सकता है इसीलिए ये इसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो। हमें तो लग रहा है, दूसरा बोलेगा, हमें तो लग रहा है इनका पहले से ही कुछ चल रहा था, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन अब ये पक्का हो गया है कि इनके साथ रिलेशन है। एक कुछ लड़के तो और ज़्यादा उसको चढ़ा देते हैं कि यार ऐसा हो सकता है कि वो तुमको पसंद करती हो, तुम्हारा रिश्ता तो पक्का है, शादी में, शादी तक, बच्चों तक, पता नहीं कहाँ कहाँ तक एक अपना वो महल कागज़ का खड़ा कर लेते हैं, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल भी परे होती है। लेकिन अब उस लड़के को पता कैसे चले कि यार ये जो बता रहा है ये सही है या गलत है, कैसे जानकारी मिले? तो उसी में से किसी की बहन भी उसमें पढ़ती होती है, तो वो बहन के ज़रिए उससे पूछती है कि यार ये बताओ कि तुमने उसी लड़के से पेन क्यों मांगा था। और लड़के, कौन लड़का, हम क्या जाने कौन लड़का था वहाँ पर वो सामने बैठा था, हमें पेन की ज़रूरत थी तो पेन हमने ले लिया, काम ख़त्म हो गया। अब उस लड़के को, उसको बेवकूफ़ी कहेंगे कि उस लड़के को बाई चांस उससे पेन मांग लिया गया था, उसके बारे में ऐसे उस लड़की का कोई ख़याल नहीं थे। तो यहाँ पर उनके जो बाकी दोस्त हैं उनका भी यही हाल होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इनपुट बहुत थोड़ा सा, इनपुट सिर्फ इतना था कि उसने पेन मांगा था और उसने पेन दिया, लेकिन बाकी लड़कों का क्या ख्याल था कि उन्होंने शादी ब्याह, गर्लफ्रेंड, पता नहीं कहाँ कहाँ तक उन्होंने अपना पूरा एक आशियाना बसा लिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना इनपुट उतना फ़ैसला। यहाँ पर इनपुट अगर जितना मिल रहा है, अगर उसके हिसाब से फ़ैसला देंगे तो हम लोग बहुत सही और खुश भी रहेंगे। इसके बाद एक और बहुत अच्छा एग्जांपल हमें याद आता है इलिसिटी जनरलाइजेशन का। इसमें ये होता है कि अक्सर ये देखा गया है कि कोई लड़की होती है, अगर किसी को प्रपोज़ करती है, या कोई लड़का प्रपोज़ कर रहा है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा है, कोई लड़की चली गई, प्रपोज़ किया, तो वहाँ पर, या कोई लड़का चला गया और उसने प्रपोज़ किया, तो यहाँ पर क्या होता है, लड़की डायरेक्ट आपसे, एक होता है तमीज़ से मना कर देना कि नहीं भाई यार आप हमें पसंद नहीं हो, ठीक है आप अच्छे हो लेकिन हमारा कहीं कुछ और चल रहा है, इस तरह से वो मना कर सकती है। लेकिन लड़कियों का भी अपना एक एटीट्यूड रहता है उस एज में, अरे अपनी जाके शक्ल देखिए कैसे दिखते हो, तुम्हारे जैसा लड़का और मेरा बॉयफ्रेंड, सवाल ही नहीं उठता है, अपनी जान दे देंगे लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे तुम्हें। तो इस तरह के जब कमेंट सामने से मिलते हैं तो उस लड़के या लड़की बिल्कुल उसका दिल टूट जाता है और उसको ये लगता है कि पूरी दुनिया ऐसे ही है, सारे गलत लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलिसिट जनरलाइजेशन का केस होता है कि अगर कोई किसी एक इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही गलत है। आपने 800 करोड़ लोगों को आपने गलत ठहरा दिया, अब आपको किसी से कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, पूरी दुनिया ही ख़राब हो गई। तो कभी भी इस तरह के दिमाग के साथ कोई फ़ैसला या किसी तरफ जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी भी नतीजे पर या किसी भी फ़ैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसके अलावा एक और भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर समझ में आता है ऑल और नथिंग का या ब्लैक एंड वाइट का। अक्सर हमने ये देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ख़राब है या ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है। अक्सर आपको ये सुनने को मिलता होगा किसी भी इंसान के बारे में जज करते हुए, लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी चलती है ऑल और नथिंग के अलावा या ब्लैक एंड
ब्लैक एंड वाइट के अलावा स्टोरी ये होती है या थ्योरी ये होती है कि कोई भी इंसान गलत भी होता है और सही भी होता है, लेकिन ये देखने का नज़रिया है कि वो कितने % गलत है और कितने % सही है। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोग फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और हमेशा वो फैमिली को खुश रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है और ऑफ़िस का स्टाफ पूरा खुश रहता है। लेकिन अगर आप इन दोनों के अपोज़िट जाते हैं, जो फैमिली में खुश रखता है, क्या पता करिए वो ऑफ़िस में भी लोगों को उतना ही खुश रखता है, तो पता चलेगा कि नहीं, ऑफ़िस के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्रूर है। ठीक है, इसी तरह से कुछ लोग जो ऑफ़िस में बहुत अच्छे होते हैं वो घर में बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, घर का माहौल हमेशा ख़राब करते रहते होंगे। इसी तरह से आप देखते होंगे कि कभी बहू और बेटे का माँ का मसला आता है तो कुछ लोग माँ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और कुछ लोग बीवी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है एक इंसान को कि एक इंसान बहुत अच्छा भी हो सकता है या पूरी तरह से वो अच्छा ही है, उसके अंदर कोई बुराइयां नहीं, या एक इंसान पूरी तरह से बुरा है और उसके अंदर कोई अच्छाइयाँ नहीं है। अच्छाइयों का और बुराइयों का परसेंटेज होता है। तो जब भी ऐसा कुछ आपके सामने आता है तो आप इस तरह से जज होकर ना बनिए कि यार ये ख़राब है, इसको चलो फांसी दे दो, या ये सही है, इसको छोड़ दो। तो इस तरह के फ़ैसले नहीं होने चाहिए। फ़ैसले सोच समझ कर और उसके इनपुट के हिसाब से जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से इसको हम लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हमें और मिलता है टेम्परेरी डिसीज़न का। टेम्परेरी डिसीज़न क्या होता है कि कभी भी फ़ैसला इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आपके पास उसके अलावा दोबारा कुछ कहने के लिए रहे ना, या आप कभी किसी के साथ रिश्ते में दोबारा आना चाहें तो आ ही ना सकें। तो इसलिए आपका डिसीज़न कभी भी परमानेंट नहीं होना चाहिए। डिसीज़न जो होना चाहिए टेम्परेरी होना चाहिए। इस पर बहुत से राइटर्स भी आपको मिल जाएंगे, बहुत से साइंटिस्ट भी मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत सी किताबें सोसाइटी को लेकर लिखी हैं, थ्योरीज़ को लेकर लिखी हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये गलत हो सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो कह दिया है हमारे शब्द अंतिम शब्द हैं। कभी भी किसी के शब्द कोई भी अंतिम शब्द नहीं हो सकते, इसमें परिवर्तन की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो इसी तरह से जो राइटर्स होते हैं वो अगर सोसाइटी के बारे में कुछ डिसाइड कर रहे हैं, दिमाग एक तरफ लेकर चल रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि हाँ, इसमें परिवर्तन होने के चांसेस रहते हैं। और कुछ राइटर्स ने ऐसा किया भी है। बहुत ऐसे अच्छे साइकोलॉजी के राइटर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को गलत किया है, गलत साबित किया। उन्होंने ख़ुद पहले ये कहा कि ऐसा 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 हो सकता है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ही थ्योरी को रिजेक्ट किया, कहा कि नहीं, पहले हमें ऐसा लगता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब हमें लगता है कि ऐसा ना होकर ऐसा होगा। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को गलत कर दिया और इसके ऊपर काफ़ी लोग भरोसा करते थे। उन्होंने कहा तो हमने इसके ऊपर काफ़ी स्कूल्स बना दिए इन थ्योरीज़ के ऊपर और ये सब कुछ करना। कहीं नहीं बना दिया तो बना दिया, वो आपकी प्रॉब्लम है। हमें जो चीज़ पहले सही लगती थी वो हमने बता दी, अब वही चीज़ हमें गलत लगती है, दूसरी चीज़ सही लगती है वो हमने बता दिया। तो इतनी हिम्मत इंसान के अंदर अपने होना चाहिए कि अगर वो कुछ लगता है कि किसी समय में उससे गलत फ़ैसले हो गए हैं तो उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। ये ना हो कि आप उन्हीं फ़ैसलों पर अटके रहें कि नहीं, अब हमसे उससे दुश्मनी हो गई है तो अब हम कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे, भले ही हम गलत क्यों ना हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इंसान का ब्रेन जो होता है वो कभी गलत नहीं करता है। सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि उससे गलतियां हो जाती हैं बाय मिस्टेक एक सर्टेन पॉइंट पर, सर्टेन टाइम पर। तो इस तरह जब भी आप कोई भी फ़ैसला करने चाहें तो सावधानियों का, इन ज़रूर सावधानियों का ध्यान रखें, जिससे आपको फ़ैसला लेने में बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।